कहते हैं मुझे नादिर कुली बेग फारस की तलवार। दिल्ली को मैंने दिल से लूटा है, अब तो बस एक ही तमन्ना है, ये तख्ते ताऊस, तख्ते ताऊस, आज और अभी से ये तख्ते ताऊस हुआ हमारा, नादिर शाह अफसार का। कहते हैं दिल्ली की लूट को गीला ने उसे अपनी पगड़ी की बटों में छुप कर रखा। किसी को नहीं मालूम था कि कीमती हीरा इसके पास रूम पाई ही थी, जिससे गीला का ये राज छुप नहीं पाया था। बदकिस्मती से भाई का रंगीला ही था। लगता है बारूद के गोलों की बरसात अब रुक गई है। शायद नजीब ने मराठों की सही गुप्त पैगाम कमल और रोटी के जरिए को अपने फर्ज की याद दिलाने। बादशाह हिंद यानी कि मुगलिया हुकूमत का आखिरी वारिस बहादुर शाह जफर पड़ता है। काटेज को दांत से फाड़ने का मतलब गाय और सुअर की चर्बी को अपने मुंह से लगाना। और अब बगावत तो होकर रहेगी। आज से हर दिन तक हमारा नाम और हिमायत दोनों हिंदुस्तान के साथ रहेगा। हम सब एक होकर अपनी जमीन की आजादी के लिए जंग लड़ेंगे। और पूरा देश दुश्मन का सामना करने के लिए एक होकर खड़ा। आजादी की ये जंग की अगुवाई लड़ी जा रही थी, जिसे खुद बादशाह ने चुना था। बदकिस्मती से वो गद्दारों के पैखानों में आ गए और उन्होंने जंग में अपने फर्ज को त्याग दिया। फिर बस पर अंग्रेजों ने मौका मिलते ही लाल किले पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में लूट के नजारे थे और अंग्रेज अफसर वॉटसन को अपने कातिलाना इरादों को अंजाम देने का मौका मिल गया था। कंपनी ने उसे इस बगावत को रोकने और राजद्रोहियों के मन में डर पैदा करने के लिए खास ब्रिटेन पहला राजद्रोह का मुकदमा
कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। मुकदमे के नतीजे के बाद बादशाह को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। अब अंग्रेजों की महारानी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने लाल किले में बने महलों के शाही खजाने को लूट लिया, बेआबरू कर दिया इसे, जैसे किसी जीते जागते इंसान के अंदर से रूह खींच ली। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। हिंदुस्तान की अपनी फौज। इस आंदोलन की शुरुआत की सुभाष चंद्र बोस ने। We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। यह एक घटनास्थल पर ही बाबर से सलीम के किले में At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to light and freedom. इस अमृत काल में एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, सभी 75 साल तक देश को यहाँ तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हुए काम आएगा। जय हिंद।